नमस्कार मित्रों, फिर से आपके अपने YouTube चैनल जलको स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत। और आज जिस विषय के बारे में चर्चा करेंगे वो है रीट प्री एग्ज़ाम, जो भाषा फर्स्ट और भाषा सेकंड में, यानी कि अपन किस भाषा का चयन करें। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहना। जैसा कि रीट के अंदर लैंग्वेज आती है भाषा फर्स्ट और भाषा सेकंड। सर्वप्रथम अपन हिंदी भाषा का चयन करते हैं। तो अब संशय इस बात का रहता है कि हिंदी व्याकरण के लिए सर्वश्रेष्ठ बुक कौन सी है। तो आज जिस बुक का रिव्यू करेंगे वो कक्षा 9 से लेकर के ये 12 तक आती है, जो मार्केट में आसानी से अवेलेबल हो जाती है। और इस जो बुक की जो लैंग्वेज है वो बहुत सरल है। और ज़्यादातर क्वेश्चन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो व्याकरण आती है, एक बुक और पहले आती थी 2016 में, उसका नवीनतम संस्करण नहीं आया। लेकिन ये जो 9th से लेकर के 12th तक है, ये रचना प्रबोध के नाम से आती है। ये भी बहुत शानदार बुक है सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए, लेकिन विशेष तौर पर रीट के लिए। और अब करेंगे इस बुक का रिव्यू, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहना। तो कुछ इस प्रकार की ये बुक आती है जिस पर लिखा हुआ है कक्षा 9 से लेकर के 12 तक, यानी कि 9 से लेकर 12वीं तक आती है। जो कि रीट में लैंग्वेज जो आती है लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड के अंदर, दोनों के लिए ही बहुत ही शानदार बुक है। नवीनतम हिंदी व्याकरण के नाम से आती है। ये कक्षा 9, 10th, 11th और 12th के लिए आती है। जिसके अंदर मैं बात करता हूँ कि कंटेंट इसके अंदर क्या दे रखा है। और आप देख पा रहे हैं ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक है, और जो कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का लोगो भी दे रखा है इसके अंदर। और अपन बात करते हैं इसके अंदर कंटेंट किस प्रकार का है। तो देखेंगे आप, भाषा और व्याकरण है, फिर शब्द विचार है, फिर शब्द विचार है, और फिर शब्द रूपांतरण, लिंग वचन कारक काल वाच्य पद परिचय है, फिर संधि की परिभाषा एवं प्रकार है, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, अर्थ है, शुद्ध वर्तनी, शब्द शक्ति, वाक्य रचना है, और फिर मुहावरे, लोकोक्ति और अलंकार। जितना भी अपने एग्जाम के अंदर जो लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड के अंदर जो व्याकरण आती है वो सब इसके अंदर दे रखा है। अब बात करते हैं भाषा और व्याकरण। बहुत ही शानदार शब्दों में लिखा हुआ है और सरल लैंग्वेज है इसके अंदर। सबसे अच्छी बात तो ये है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो बुक होती है उसकी जो भाषा शैली है वो बहुत शानदार है। और जैसे ही अपना, यानी कि इसके अंदर अनेकों उदाहरण भी दिए गए हैं। जैसे अपन बात करें, जैसे तत्सम और तद्भव शब्द है वो भी काफ़ी दे रखे हैं इसके अंदर। और ज़्यादातर जो अपने रीट या कोई भी टीचर एग्ज़ाम होती है, ज़्यादातर जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और एनसीईआरटी की जो बुक्स होती हैं उनसे ज़्यादा क्वेश्चन उठाए जाते हैं। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ये बहुत ही शानदार बुक है जिसको आप कोई भी एग्ज़ाम में फॉलो कर सकते हैं। और अंत में इन्होंने यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिए हैं, जो कि अपन टॉपिक पढ़ने के बाद में इनको हल करें तो अपना टॉपिक है वो क्लियर हो जाता है। तो देखो, मैंने इसको पढ़ के देखा है, ये मेरे पास पहले से अवेलेबल है। तो इसके अंदर जो भाषा है शैली है वो बहुत शानदार है। और रीट में मैंने स्वयं ने 27 नंबर ओनली, मतलब कि 30 नंबर की लैंग्वेज आती है, तो उसमें से 27 नंबर मेरे को हिंदी में आए थे और मैंने इसी बुक को पढ़ा। और इसके अंदर देखेंगे कि संधि विच्छेद है वो भी बहुत दे रखे हैं, वो बहुत उदाहरण है। तो आप इस बुक के साथ जा सकते हैं। और वास्तव में पढ़ने में ज़्यादातर हमें एनसीईआरटी और आरबीएससी की बुक्स चाहिए। और कुछ बुक ऐसी भी होती है मार्केट के अंदर जो यानी कि बहुत ही शानदार बुक आती हैं। जैसा कि अपन बात करें, इसके अंदर टोटल पृष्ठ क्वालिटी भी पृष्ठ कितने हैं। तो अपन लोकोक्ति तक की बात करेंगे तो इसके अंदर लगभग 143-44 में टोटल पूर्ण व्याकरण है वो कंप्लीट हो जाती है। और वैसे व्याकरण का कोई अंत नहीं है। वैसे राघव प्रकाश जी सर की बुक आती है यदि आप ज़्यादा गहराई में पढ़ना चाहें तो। लेकिन व्याकरण की यदि अपने रीट परी की बात करें तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक है व्याकरण की, उसी को ज़्यादा फॉलो करें, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन है वो इसी से ही आते हैं। तो कक्षा 9th और 12th की व्याकरण है उसको आप फॉलो करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।